1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सहमति हुई थी कि ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा, जिससे ओजोन में हुए छेद को भरने में मदद मिलेगी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ, तो अभी 25 इयर्स का सेलिब्रेशंस होने वाला है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इसलिए आया था कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो CFCs है या उसको फेज आउट करने के लिए। तो CFCs अभी फेज आउट हो गया है, HCFCs अभी फेज आउट होने के स्टेज में है। डेवलप्ड कंट्रीज में हो गया है, डेवलपिंग कंट्रीज में 2013 तक उन लोग को फ्रीज करना है, विच मीन्स द प्रोडक्शन बंद करना है, एंड बाय 2030 कंप्लीटली फेज आउट करना है। लेकिन ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ केमिकल्स का प्रयोग अब भी कुछ देशों में हो रहा है। उद्योगों से होने वाले नुकसान पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जिसका असर काफी हद तक वैज्ञानिकों को दिखा भी है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अंटार्कटिका के ऊपर की ओजोन परत का छेद 2045 से लेकर 2060 तक जाकर ही भर पाएगा। ये वाकई एक खुशखबरी है और इस खबर से साबित भी होता है कि अगर लोग पर्यावरण के प्रति सचेत हो जाएं, तो धरती को बचाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के अलावा हमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे, जैसा कि पोल्यूशन कम करने के लिए हम लोग को चॉइसेस ऐसे लेने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दिया, तो हम लोग को वैसा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो और ओजोन को भी खतरा कम हो। ये एक डे मना के बाकी 364 डेज ओजोन डे के बारे में भूल जाने से कुछ होगा नहीं। तो हमें इरेस्पेक्टिव ऑफ ओजोन डे एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंटली यूज करना चाहिए, वेस्टेज कम करना चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि ओजोन गैस की परत का नाश होने का क्रम धीमा तो पड़ा है, लेकिन इसके लिए हर इंसान को जागरूक होना पड़ेगा। धरती के इस कवच को बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, साथ ही ऊर्जा की बचत करनी होगी। क्यों न हम साथ ही पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर भी जोर दें, ताकि धरती का सीना छलनी ना हो। हम सब सहयोग करके धरती को बचा सकते हैं। देश को कई बार इस ओजोन के बढ़ते खतरे के बारे में आगाह किया गया है, लेकिन समस्या का निदान सिर्फ एक दिन इसके लिए आरक्षित कर देने और समारोह मनाने से नहीं हो सकता है, बल्कि हमें इस खतरे को हर पल महसूस करते हुए अपने रोज के जीवन को इससे जोड़ना होगा। जरूरत है ओजोन लेयर को बचाने के लिए छोटे से छोटे उपायों को अपनाने और ओजोन के प्रति आम लोगों को जागरूक करने की। इसका एक ही उपाय है। देखिए, एनवायरनमेंट की जब भी बात आती है, इसका एक सीधा फॉर्मूला है, ट्रिपल आर के माध्यम से हम एनवायरनमेंट को सेफगार्ड कर सकते हैं। व्हाट इज ट्रिपल आर? फर्स्ट आर इज रिड्यूस। We should reduce the use of our energies. Like हम जितना कम से कम चीजों को यूज कर रहे हैं, कम से कम यूज करें। दूसरा है हमारा रिसाइकिल। जितनी भी हमारे पास चीजें हैं जिनको हम वेस्ट कर देते हैं, जिनको लगता है कि हम उनको रिसाइकिल कर सकते हैं, उनको रिसाइकिल करना चाहिए। इसके साथ साथ है रीयूज। हम यदि किसी चीज को दोबारा यूज कर सकते हैं, उसको, जैसे हमारा एनवलप है, एनवलप को हम एक बार यदि लिखा हुआ आया है और उसको हम दोबारा से पलट करके यूज कर सकते हैं, तो यूज करना चाहिए। क्यों? कि जितनी भी ये चीजें हैं एनवायरनमेंट को जो पॉल्यूट कर रही हैं, उसका कारण केवल यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को मिसयूज कर रहे हैं। अब समय वो आ गया है कि अगर आज हमारा आवाम या पूरी दुनिया के लोग अगर इस पर आज भी नहीं जागे, और जो जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, ग्रीन प्लांटेशन करना बहुत जरूरी है। खासकर हर व्यक्ति से मैं समाचार प्लस के माध्यम से ये अपील भी करूंगा कि कम से कम
हर महीने में एक बार एक प्लांट यदि आप लगा सकते हैं, या आपके घर में किसी की सालगिरह है, किसी का बर्थडे है, जितने साल का वो बच्चा हुआ है या आप हुए हैं, कम से कम उतने पेड़ यदि आप प्लांट करते हैं तो शायद एक सामूहिक प्रयास बहुत अच्छा होगा और इससे हमारी ओजोन को कुछ फायदा मिलेगा। बेहतर होगा कि हम धरती की कराह जल्द से जल्द सुने, तभी तड़पते जनजीवन को बचाया जा सकता है। लुटती हरियाली को बचाना होगा। जंगल को कटने से रोकना होगा, तभी तार तार होती ओजोन परत को हम बचा सकेंगे। धरती की रक्षक इस चादर से हो रहा खिलवाड़ हमारे अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। अपनी आंखें खोलिए, नहीं तो हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। अपनी लापरवाही पर लगाम लगाइए, इसके लिए जागना होगा हम सबको। आपको जागो रे का ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।